स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कौन कौन सी हिंदी पहचान रहती है तथा इस टेंस की इंग्लिश में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आती है इस टेंस में, तथा कौन कौन सी एडवर्ब काम में ली जाती है। इन सारी बातों को अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चूंकि ये नाम से स्पष्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट और कंटिन्यूस, देखो क्रिया के घटित होने के जो 4 तरीके होते हैं, सिंपल तरीका, कंटिन्यूअस तरीका, परफेक्ट तरीका और परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो सिंपल ऐसा मैनर, ऐसा तरीका है क्रिया के घटित होने का जिसमें अपने को कुछ अपन ज़्यादा कह नहीं सकते, क्रिया के बारे में ज़्यादा अपन समझ नहीं पाते, अमूमन जो नॉर्मली घटित होती है। और कंटिन्यूस एक ऐसा तरीका होता है जिससे अपने को पता चलता है कि क्रिया अभी भी निरंतर वो चल रही है, यानी क्रिया जो है वो अभी भी अपना कार्य कर रही है, अर्थात क्रिया निरंतर जारी होने का बोध कंटिन्यूस से पता चलता है। और परफेक्ट से अपने को पता चल जाता है कि क्रिया जो है वो फिनिश हो गई है, पूरी हो गई है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा तरीका, ऐसा माध्यम है क्रिया के घटित होने का जिससे अपने को ये मालूम होता है कि क्रिया पहले शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी वो खत्म हो गई, यानी क्रिया जो है वो कार्य खत्म हो गया है या फिर अभी भी चल रहा है। इन सारी बातों के बारे में जो है वो अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताता है। यानी कि कोई काम पहले स्टार्ट हो गया है और अभी भी वो चल रहा है या पूरा हो गया है, इसके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं नॉलेज होता है तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को काम में लेते हैं। तो देखो इस टेंस की हिंदी में पहचान, जो कि हिंदी पहचान अपन पढ़ेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः इसमें रहा है, रही है, रहे हैं से पहले से आया हुआ रहता है, अर्थात से रहा है, से रही है, से रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस नाम इसमें आ रखा है और कंटिन्यूस की अपनी एक पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन ये ओनली कंटिन्यूस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसमें होगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये सारी जो पहचान है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आए हुए रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है आ जाता है, इसका मतलब वो प्रेजेंट है। और रह रही आ जाता है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस है। और से उसके पहले यानी समय दिया हुआ रहता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एकमात्र पहचान ये है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंदर समय दिया हुआ है तथा उसमें से रहा है, से रही है, से रहे हिंदी वाक्य के अंत में आ जाता है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का माना जाता है। तो देखो इसके अंदर एडवर्ब कौन कौन सी काम में ली जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर से जो शब्द हिंदी में आता है, से रहा है, से के लिए प्रीपोजिशन जो काम में आती है, एडवर्ब जो काम में आती है, एडवर्बियल पार्ट जो है सिंस और फॉर प्लस टाइम आया हुआ रहता है। देखो क्योंकि हिंदी वाक्य के अंदर समय जरूर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मैं आज सुबह से गृह कार्य कर रहा हूं, अर्थात सुबह का टाइम दिया मैंने, मैं दोपहर से या मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, अर्थात समय दे दिया मैंने 2 बजे का, है ना। निश्चित समय हो या अनिश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम, जो भी है टाइम होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आ जाता है। देखो तो इसके अंदर जो एडवर्ब है वो सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस के बाद में या तो टाइम आएगा या फॉर के बाद में टाइम आएगा। सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है, ये सारी चीज़ अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखो सिंस जो है, सिंस एक निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ, SPO। देखो सिंस का पहला अक्षर S होता है, पॉइंट का पहला अक्षर P होता है, और पॉइंट के बाद में जो P के बाद में तुरंत लेटर आ जाता O, तो SPO। SPO आप याद रखना, SPOP अपन कहते हैं, SPOP इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, जैसे मैंने दे दिया समय जो है सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड से मिनट, मिनट से हावर यानी घंटा, और उसके बाद में जैसे एक दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, ये जो सारे हैं ये समय हैं। ये 1 सेकंड से स्टार्ट होकर के आगे समय की अलग अलग इकाइयाँ बनती है, तो उसका नाम निश्चित आ जाता है। जैसे मैंने कह दिया 12:04 तो सिंस लगेगा। मैंने कह दिया कोई दिन है, जैसे सोमवार, दिन का नाम, दिन भी समय से ही तो दिन बनता है, दिन का नाम है सोमवार, मंगलवार, तो सिंस आएगा। महीनों का नाम है जनवरी, फरवरी, तो सिंस आएगा, ठीक है ना। वर्ष का नाम है जैसे 2021, 2002, 2004, इस प्रकार से, तो सिंस लगेगा। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, अवधि है, समय की अवधि दी हुई है, किसी भी जैसे किसी भी समय की अवधि कहीं पर दी हुई रहती है, तो वो जो है वहाँ पर अपन जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। अपन जो है सिंस फॉर का यूजेज अपन कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए सिंस का प्रयोग
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड यानी अवधि, अवधि कौन सी, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, ईयर, सप्ताह, दिन, ये सारी इनकी अवधि। जैसे मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेलने का अभ्यास कर रहा हूँ, अर्थात जो है 2 दिनों से मेरा काम, 2 दिनों का मैंने टाइम लिया, ठीक है ना। तो अवधि मांगी, निश्चित नहीं कहा 2 दिन कौन से, वो अपने को फिक्स नहीं पता है। मैंने कहा मैं पिछले 4 महीनों से वैकेंसी का इंतजार कर रहा हूँ, अर्थात मेरे इंतजार करने का काम अभी भी जारी है पिछले 4 महीनों से, अर्थात जो है लगातार 4 महीने पिछले, अब कौन से 4 महीने, जैसे मैंने पिछले कह दिया तो फिक्स हो जाता है, मान लो कि आज से पिछले 4 महीने, तो वो वहां सिंस की कंडीशन रहती, लेकिन मैंने कहा कि 4 महीने, अब 4 महीने कौन से, तो ये जो है जहाँ अनिश्चित समय दिया हुआ रहता है यानी अवधि दी हुई रहती है, वहां पर अपन फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 साल तो फॉर आएगा, 2 दिन तो फॉर आएगा, 2 मिनट तो फॉर आएगा, 2 घंटे तो फॉर लगेगा, ठीक है ना। तो किसी भी समय की अवधि कहीं दी हुई है तो वहां फॉर आएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय दिया हुआ तो सिंस का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर कौन कौन सी आती है देखिए, तो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपन करते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं देखिए। इस टेंस के अंदर एक वचन कर्ताओं के साथ तो हैज, देखो अपन हैज और हैव आप कहोगे सर परफेक्ट के अंदर काम में आती है, तो ये टेंस भी परफेक्ट है। परफेक्ट के साथ में एक और नया मिला दिया है कंटिन्यूस से, इसमें इसको मिला करके क्रिया को गठित करने का एक तरीका बनाया परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके अंदर परफेक्ट की तो परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इस तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो परफेक्ट वाली काम आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, परफेक्ट वाली काम में आएगी। लेकिन जो है मेन वर्ब है, इसकी जो क्रिया है वो कौन सी आएगी, वो कंटिन्यूस वाली काम आएगी। तो इसके अंदर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों के अंदर आईएनजी फॉर्म लगती है, और तीनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, परफेक्ट वाली लगेगी। पास्ट का परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐड के साथ में बीन लग जाएगा, बस इतना फर्क है। तो इसमें हैज बीन एक वचन के साथ में, आपको अच्छे से पता है परफेक्ट के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, एक वचन के साथ में हैज और बहुवचन के साथ में हैव आता है। तो इसमें एक नई चीज जोड़नी है अपने को, बीन लगाना है। बीन, ये बी वर्ब होती है, बी की जो फॉर्म होती है इज आर एम, और उसी से ये जो बी बीन बींग ये इस प्रकार से बनता है, बी बीन बीन और बींग, ये मैन वर्ब से ही सारी जो फॉर्म हो रखी है। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हो, सिंगुलर के साथ में हैज बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपको मैंने बता दिया है कंटिन्यूस वाली काम में आएगी, कंटिन्यूस वाली मेन वर्ब जो है वो काम में आएगी। कंटिन्यूस वाली कौन सी, आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जो है अपन लगा देते हैं सफिक्स, तो आईएनजी फॉर्म बन जाती है, तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंदर नोट विशेष तौर से आपको बता, निश्चित समय के लिए सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर, अर्थात अपन अपनी लैंग्वेज के अंदर अपन कह सकते हैं समय का नाम दिया हुआ है, शायद दिन का नाम हो, महीनों का नाम हो, वर्षों का नाम हो, घंटे का, किसी का भी नाम दिया हुआ है, समय के इकाई का नाम दिया है तो सिंस लगेगा, और उसकी अवधि दी हुई है तो फॉर का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है इसका वो देखो। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, अफर्मेटिव हमेशा ही सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले आता है, तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन, और बीन के तुरंत बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में जो ये एडवर्बियल पार्ट है सिंस और फॉर। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के बाद में जो है समय जरूर दिया हुआ रहेगा, यानी टाइम जरूर दिया हुआ रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। देखो इसका पहला एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला, मैं हंसता रहा हूं, मैं हंसता रहा हूं, इसके अंदर समय नहीं दे रखा है, ठीक है ना, मैं हंसता रहा हूं। अब इसके अंदर समय तो नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें यह चीज दे रखी है कि मैं हंसता रहा हूं। अभी भी इससे अपने को बोध हो रहा है कि कार्य जो है शुरू हुआ था, और जब ये इसको नोटिस किया गया तभी भी ये क्या था, जारी था, तभी भी ये क्या था, यानी जो काम शुरू हो गया था और
उसके बाद में अभी जो अपन नोटिस कर रहे हैं हंसता रहा हूं, अर्थात ये पहले की बात कर रहा है, कभी किसी पहले की बात कर रहा है। जो हंसता रहा हूं ये नहीं उसने हंसने का उस समय वो जारी था, अभी इसका काम पूरा हो गया। तो जहां पर जारी हो और पूर्ण, पूर्णापूर्ण इस टेंस को कहते हैं। पूर्ण और अपूर्ण का जहां बोध बोध होता है वहां अपन बीन लगाते हैं एज के साथ में। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, तो आई के साथ में हमेशा ही हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैव बीन लाफिंग, आई हैव बीन लाफिंग। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, अर्थात इसमें समय दिया और दे रखा है कि सुबह, सुबह का टाइम दे रखा है। तो हम लोग सुबह से क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। सुबह से अपना काम क्या है? टहलने का काम जारी है। तो अभी भी हो सकता है कि टहल रहा हूं, और हो सकता है कि टहलने का काम अभी, जैसे अभी इस समय मैं पूरा करने वाला हूं। जैसे मैं सुबह से टहल रहा था, आपको देखा और मैंने कहा कि मैं सुबह से टहल रहा हूं और अब मैं घर जा रहा हूं। तो हो सकता है कि मैं पूरा टहलने का काम पूरा भी कर दूं, हो सकता है अभी भी टहलूं। तो अपने को फिक्स पूर्ण पता नहीं है। तो वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो इसमें सुबह का टाइम निश्चित दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, सुबह, सुबह कोई रात के 12 बजे नहीं होती, सुबह का फिक्स टाइम होता है। तो पॉइंट है, निश्चित बिंदु है। तो मॉर्निंग के, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इनके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तीसरा एग्जाम्पल देखो इसका, लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं, अर्थात वो जो है शोर मचाने का काम कर रहे हैं पिछले 3 घंटों से। तो 3 घंटों की अवधि दी। अब कौन से 3 घंटे? घंटों का नाम दिया नहीं दिया, जैसे 2 बजे से अभी जैसे 5 बजे, तो मान लो कि कितने घंटे हो रखे हैं, तो ऐसा नहीं दिया। समय बिंदु का नाम नहीं दिया, बल्कि इकाई दे रखी है, अवधि दे रखी है। तो द बॉयज, लड़के बहुवचन है, तो द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 3 आवर्स। फॉर आ रखा है, इसमें प्रीपोजिशन कौन सी आ रखी है? फॉर का प्रयोग है, तो फॉर 3 आवर्स। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट होता है, और नॉट का एक फिक्स नियम रहता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में। नॉट किसके तुरंत बाद में लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट आता है। ये नेगेटिव सेंटेंस का फिक्स नियम है। उसके बाद में, उसके साथ में और कौन कौन सी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जुड़ रखी है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। नॉट जो है तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव में आ जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव में नॉट होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आता है। तो ये आपको दिख रहा है। इसका एग्जांपल देखो, शीला 2 घंटे से नहीं रो रही, अर्थात 2 घंटों से उसने रोने का काम नहीं किया है, ठीक है ना, अभी भी वो नहीं रो रही है। 2 घंटे से नहीं रो रही है, लेकिन हो सकता है अब आगे रोए। तो इसमें पूर्ण नहीं पता है। तो शीला 2 घंटे, तो शीला सिंगुलर है तो हैज लगेगा। तो शीला हैज नॉट, हैज के तुरंत बाद में नॉट लगा दिया गया है। शीला हैज नॉट बीन, मेन वर्ब की, जो मेन वर्ब से तुरंत पहले बीन आ जाता है, इसमें आईएनजी फॉर्म के तुरंत पहले बीन लगा हुआ रहता है, और नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में। तो शीला हैज नॉट बीन वीपिंग, रोने को वीप कहते हैं, तो आईएनजी लग गया, वीपिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर लग रखा है, 2 घंटों की अवधि दे रखी है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है, अर्थात वो जो है पढ़ता नहीं रहा है, अर्थात उसने पढ़ने का काम जारी नहीं रखा है। तो धर्मेंद्र हैज नॉट बीन रीडिंग, ठीक है ना, धर्मेंद्र ने पढ़ने का काम जारी नहीं रखा है। रमेश 1919 से दिल्ली, 1990 से दिल्ली में नहीं रहता है, अर्थात अब ये जो सेंटेंस है समय दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना, समय, तो इसमें नहीं रहने की बात हो रही है, वहां से वो नहीं रहने का काम कर रहा है। ता है आ रखा है, लेकिन समय दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली का बोध हो रहा है, हालांकि इसमें रमेश 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा है ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने को समय से ऐसा कैच करना है कि ये किसी भी वहाँ पर नहीं रहने का, कंटिन्यूली वो 1990 से वहाँ नहीं रह रहा है। तो रमेश हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, अर्थात 1990 से वो वहाँ पर नहीं रह रहा है। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक सेंटेंस, और प्रश्नवाचक शुरुआत में या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर डब्ल्यूएस वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कौन सा है? जो हिंदी वाला वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, और हिंदी वाला सेंटेंस जिसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है तो उसकी इंग्लिश जो है डब्ल्यूएस वर्ड से स्टार्ट होती है। तो जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगती है, बस इतना ही इसके अंदर अपने को ध्यान रखना होता है। तो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन,
अब देखो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है बीन कहाँ आएगा, मेन वर्ब के तुरंत बाद में, यानी वर्ब के बाद बाद में नहीं, तुरंत पहले बीन का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अपने को बीन का विशेष ध्यान रखना है। देखो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव में कहाँ आ रहा था, एज ए हैव के तुरंत बाद में आ रहा था, ठीक है ना, और मैं आईएनजी फॉर्म से तुरंत पहले। नेगेटिव में कहाँ आ रहा था, ये नेगेटिव में नॉट के तुरंत बाद में और आईएनजी से तुरंत पहले। तो इसका एक ही नियम है, आईएनजी से तुरंत पहले बीन का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह बदलता रहता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो बीन अपनी जगह पर रहता है। तो एज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना। और दूसरा जो अदरवाइज जो सेंटेंस है तो डब्ल्यू एस वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब एज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना। ये इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अच्छे से समझना है। ज़्यादा इसमें कोई सिंस और फॉर थोड़ी नई चीज़ आ रही है, इसीलिए स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन अपने को यहाँ पर कोई भी ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। और ये टेंस कौन सा है, सुबह का टाइम दे रखा है, समय और रहा है, रही रहे आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस में एज ए हैव प्लस बीन आता है, तो क्या से स्टार्ट हो रहा था, एज ए हैव को पहले लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, एज ए हैव लगाएंगे, क्यों, वे सब्जेक्ट है, वे बहुवचन है, सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हैव दे बीन रीडिंग, रीडिंग आईएनजी फॉर्म से तुरंत पहले बीन आ गया, देखो हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क साइन। राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है, अर्थात ये क्वेश्चन पूछ रहा है राम 2 साल से क्यों कर रहा है, कारण पूछ रहा है। अभी क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके बीच में क्यों आ रखा है, प्रश्न के बीच में क्यों वर्ड आ रखा है। अब इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे, तो इंग्लिश ऐसे करेंगे, इसकी जो प्रश्नवाचक शब्द है इसको सबसे पहले ले जाएंगे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले रखते हैं, क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं। वाई के तुरंत बाद में एनी डब्ल्यू एस वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब एज ए हैव लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बीन और बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साइन सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो वाई हैज राम बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, है ना। राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है, अर्थात वाई हैज राम बीन प्रिपेयरिंग फॉर, यानी फॉर किस लिए है, 2 सालों के लिए, 2 सालों की अवधि दे रखी है, और क्वेश्चन मार्क साइन। वो कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, अर्थात उसके कैसे रह रहा है, किस प्रकार से रह रहा है, कारण जो है उसको मैनर पूछ रहा है, क्यों क्या कैसे, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं, इसकी इंग्लिश पहले लगी है, हाउ हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, तो भी यहाँ भी फॉर आया क्योंकि 5 सालों की अवधि दे रखी है। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस अच्छे से देखो, कॉपी के अंदर नोट करना है। आपकी कॉपी ऑनलाइन मैं चेक करूँगा, आप उसकी फ़ोटो भेज कर खींच के मुझे पर्सनली ग्रुप में तो सेंड नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे भेजोगे। अपनी एक अलग ग्रामर की कॉपी बनाओगे, जिसमें ये जो नोट्स हैं आप लोग अपने स्टैंडर्ड के आधार पर बनाओगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इस टेंस का आखिरी यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न भी पूछेगा और मना भी करेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस जो है ये भी इंटेरोगेटिव की सेम ही है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेम ही होता है, लेकिन एक नॉट का फर्क होता है। अब ये 2 प्रकार का होता है। इंटेरोगेटिव तो एज ए हैव से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, या फिर डब्ल्यू एस वर्ड से स्टार्ट होगा, लेकिन नॉट एक स्पेशली आपको ध्यान रखना है, नॉट इसके अंदर आया हुआ रहता है। और वो नॉट जो है किसके बाद में आया हुआ रहता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर आपको अच्छे से पता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट आया हुआ रहेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आया हुआ रहेगा, नॉट आया हुआ रहेगा, तभी ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा। ये इतना इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। तो एज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड कोई हो तो, और इंटेरोगेटिव साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन प्रश्नवाचक साइन। फिर है डब्ल्यू एस वर्ड प्लस एज ए हैव प्लस सब्जेक्ट और नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन वर्ड साइन। इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। अच्छे से आपको वीडियो इस नोट को बार बार ऐसे बार बार प्ले करके आप देख करके थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, खुद अंडरस्टूड करोगे तभी समझ में आएगा। दूसरों के भरोसे अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्पेशली ये 6th 7th और 8th वालों के लिए जो वंदना नॉवेल्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और उन जो अभी घर पर बैठ करके भी पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी कोऑपरेट करो ताकि घर पे बैठ कर भी अपन को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी स्टडी को रेगुलरली बनाए रखें। और आपके लिए कुछ स्कूल की तरफ से कुछ ऐप लॉन्च किए जाएंगे या आपको ऐप भेजे जाएंगे, उसके माध्यम से अपन ऑनलाइन क्लास लेना, या फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो से इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको
देखो कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें अपने को बैठ करके हारना नहीं चाहिए। देखो घर पे बैठे हैं तो भी अपने को अपना काम जारी रखना है। जैसे कोई फेल हो जाता है तो भी अपनी वो बार बार अपनी प्रैक्टिस अपनी जो मैनर है उसको जारी रखता है। तो इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हो सकता है इस साल कोरोना के कारण अपन अपनी पढ़ाई से कुछ डिस्टर्ब हुए ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी जो फेलियर हैं वो भी बार बार कोशिश करते रहते हैं। तो अपन तो फेल नहीं हुए, अपन कोरोना जो है इसकी पालन कर रहे हैं, इसका घर पे बैठ के पालना कर रहे हैं और अपना बचाव खुद का कर रहे हैं। तो अपने को स्टडी अपन घर पे बैठ के ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कहा हुआ रहता है कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, यानी आप फेल हो जाते हैं तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जो फेल होता है वो भी इसका मतलब ये होता है अपन ज़रूर कोरोना की वजह से थोड़े डिस्टर्ब हुए, लेकिन पूरे डिस्टर्ब नहीं हुए। अपन बढ़िया तैयारी करेंगे, बढ़िया घर पे बैठ के पढ़ेंगे और आगे नया सेशन जब भी शुरू होगा अपन बढ़िया तरीके से आगे शुरुआत करेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखो, हम कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं। अब ये नहीं, इसमें नकारात्मकता जरूर होगी, प्रश्नवाचक भी होगा। देखो अंत में क्यों साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रखा है और बीच में कैसे शब्द भी आ रखा है। तो कैसे को सबसे पहले लिखेंगे, हाउ हैव वी नॉट। जो नॉट आ रखा है वी के तुरंत बाद में आ रखा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट आता है। तो हाउ हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग एक निश्चित समय है तो इसके पहले सिंस लगा है। ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, तुम 2 साल से पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तुम 2 साल से पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो क्यों आ रखा है, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। और मोहन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। तो समय दे रखा निश्चित और क्यों आ रखा पहले। तो क्यों को अपन इंग्लिश में वाई कहते हैं। वाई हैज रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। थैंक्स। अच्छे से इसको कॉपी में नोट करना और जहाँ समझ में नहीं आई ना ये पूछे ज़रूर। और घर पे बैठ करके भी अपन जहाँ भी आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर कहीं भी कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से या फिर लाइव क्लास से कैसे भी समझाने का प्रयास करूँगा। किसी भी इंग्लिश ग्रामर में किसी भी त्रुटि का या जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो आप तुरंत पूछें, क्योंकि जो पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख है और जो नहीं पूछता वो ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख है। सपोज दैट कि आपको मान लो कि ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आ रही, तो नहीं आ रही तो आपने तुरंत पूछ दिया कि सर ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो आपको सुन रहे हैं वो हंसेंगे ज़रूर कि इसको ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आ रही, 6, 7, 8 में पढ़ रहा है। तो वो 5 मिनट के लिए आपको मूर्ख ज़रूर समझेंगे, लेकिन उस दिन वो आपको मीनिंग स्पेलिंग ज़रूर याद हो जाएगी। ज़िंदगी में कभी दोबारा जो है उसको आप भूलने का कोशिश नहीं कर पाओगे, नहीं भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी बेइज्जती करके अपन जो चीज़ याद करते हैं वो लंबे समय तक याद रहती है। और यदि आपको याद नहीं है फिर भी आप पूछते नहीं हो तो आपको ज़िंदगी भर कभी ग्रामर की स्पेलिंग याद नहीं होगी, तो आप ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख बने हुए रहोगे। थैंक्स।